आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या भारतवर्ष में अगर कोई व्यक्ति आज के समय में आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो क्या वो धारा 309 भारतीय दंड संहिता के अधीन जो है उसका अपराध जो है वो दंडनीय है या नहीं है। 309 आईपीसी जो है शुरू से ही थोड़ा विवादित रहा है। हम लोग अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 1994 में एक जजमेंट आया था पी रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट टू लाइफ देता है और राइट टू डाई भी देता है। तो उन्होंने कहा था कि जो 309 आईपीसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि जो 309 आईपीसी है जो राइट टू डाई को जो है वो ओवरराइड करता है। उसके बाद 1996 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब करके, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो पिछला जो डिसीजन था जो पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो उन्होंने कहा था कि राइट टू लाइफ और राइट टू डाई दोनों जो है 21 आर्टिकल में आते, तो उन्होंने अभी जो 1996 में ज्ञानपुर वाला जजमेंट आया था उसमें कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल 21 केवल और केवल सिर्फ राइट टू लाइफ देता है, राइट टू डाई नहीं देता है। तो उन्होंने पिछली जजमेंट को जो है सेट असाइड करके नए वाले जजमेंट में 309 को दोबारा से उन्होंने प्रभावित कर दिया। तो दोबारा से 309 आईपीसी में जो है कार्रवाई होना शुरू होगी। उसके बाद भारत सरकार जो है 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट लेके आई। अब मेंटल हेल्थ एक्ट जब लेके आई तो उसमें 115 जो सेक्शन उन्होंने जो है वो उसका प्रावधान किया। 115 सेक्शन जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो ऐसा माना जाएगा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उस व्यक्ति के खिलाफ जो है धारा 309 आईपीसी के अंतर्गत कोई भी ट्रायल नहीं चलाया जाएगा और उसको जो है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस व्यक्ति को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए। 2017 में जो मेंटल हेल्थ एक्ट आया उसकी जो इंटरप्रिटेशन करी वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में नवदेव सिंह जौहर का एक केस आया था। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है वो मेंटली स्ट्रेस में माना जाए और उसका जो है ट्रीटमेंट करवाना स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 309 आईपीसी के अनुसार उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। अभी क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में अगर पुलिस के पास कंप्लेंट आती है कि किसी व्यक्ति ने सुसाइड करने का प्रयास किया है तो पुलिस उस कंप्लेंट को कैसे डील करती है। सबसे पहले पुलिस डी एंट्री करेगी, उसके बाद जो है स्पॉट पे जाएगी, वहां पे देखेगी कि अगर व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज है उसको जो है मेडिकल ऑफिसर से उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगी। उसके रिलेटिव्स के जो है स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड किए जाएंगे, और अगर जो मेडिकल ऑफिसर है उसको अगर हायर इंस्टीट्यूट में रेफर कर देते हैं या उसको जो काउंसलिंग वगैरह के लिए लिखते हैं तो वो भी पुलिस जो है उसको काउंसलिंग वगैरह प्रोवाइड करवाने का जो है काम करती है। अभी जो क्लोजिंग डी एंट्री जो पुलिस की रहेगी उसमें पुलिस जो है पूरी हालात को लिखेगी कि हम लोग जो स्पॉट पे गए थे वहां पे जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं, स्टेटमेंट्स में ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति जिसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है वो स्ट्रेस में था और उसको जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया गया हायर इंस्टीट्यूट में, अगर आपने काउंसलिंग प्रोवाइड कराई है तो काउंसलिंग भी उस व्यक्ति को जो है प्रोवाइड कराएगी। और साथ में ऐसा लिखा जाए कि धारा 115 मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार जो है पूरी कार्यवाही पुलिस द्वारा की गई। अब एक और सिचुएशन आती है कि अगर कभी गलती से कहीं पे अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 309 आईपीसी में एफआईआर दर्ज हो गई है, हालांकि 115 मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा अवेयर है और एफआईआर 309 आईपीसी में उनके द्वारा नहीं की जा रही है, लेकिन सपोज कर लीजिए अगर कहीं पर 309 आईपीसी में जो है एफआईआर दर्ज हो भी जाता है किसी व्यक्ति के खिलाफ या उसके रिश्तेदार के खिलाफ, तो वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी में क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए जा सकते हैं। लास्ट में मैं एक जो ऑनरेबल हिमाचल हाई कोर्ट का एक जजमेंट है प्रतिभा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल, उसमें 2019 का जजमेंट है जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को आदेश दिए थे कि आप सभी पुलिस ऑफिसर्स को गाइडलाइन जारी करें, इंस्ट्रक्शंस जारी करें कि वो 115 मेंटल हेल्थ एक्ट के प्रावधानों का पालन करें, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है जो पहले ही स्ट्रेस में है उसको जो है किसी भी न्यायालय में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही जो है लंबित नहीं होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 के आने के बाद पुलिस 309 आईपीसी में कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अगर कोई एफआईआर पुलिस के द्वारा पहले से दर्ज की गई है, यानी 2017 में जो एक्ट आया 2017 से पहले अगर कोई एफआईआर दर्ज की गई है तो उस एफआईआर में किसी भी कोर्ट में जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया उसके खिलाफ जो है ट्रायल नहीं चलेगा। अगर ट्रायल चला हुआ है तो उसको स्वतः रोक दिया जाएगा। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पुलिस पर जो है इस एक्ट के आने के बाद जो है ये है कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो पुलिस को जो है उस व्यक्ति को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड
करवाना पड़ेगा। अब जो नया भारतीय नागरिक संहिता जो आ रही है, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, उसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड को जो है अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब जो अटेम्प्ट टू सुसाइड होगा उसके लिए सजा का कोई भी प्रावधान नहीं होगा, और जो मेंटल हेल्थ एक्ट के अनुसार जो है उस व्यक्ति को जिसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है उसको जो है ट्रीटमेंट और उस काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरे सारे वीडियोस को देखने का प्रयास करें। हम लोग जो है ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।